प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह को किया संबोधित। कहा, कोरोना के मुश्किल समय में भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत सजग है राज्य सरकार। प्रदेश में निरंतर घट रहा है कोरोना संक्रमण। प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली बिल पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर करनी होगी भरपाई। और जींद जिले का जीवनपुर गांव बना मिसाल। 45 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन। गांव में एक भी व्यक्ति नहीं हुआ कोरोना संक्रमित। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह को आज संबोधित किया। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्म गुरु इस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुश्किल समय में भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें बौद्ध संस्थाओं से भी सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कोरोना संकट का भी जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन अहम हथियार है। हमारे चिकित्सक और वैज्ञानिक लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और वैक्सीन का काम भी जारी है। It is absolutely important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है जो कोरोना काल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिन रात सेवाएं दे रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात अन्य कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। इसके साथ ही पीएम ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। Proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. Through this forum, I would like to once again salute our first responders. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बुद्ध की शिक्षाएं संपूर्ण विश्व को पीड़ा व दुख से मुक्ति का मार्ग दर्शाती हैं। भगवान बुद्ध के ज्ञान, करुणा व सेवा के मार्ग पर चलते हुए सभी देशवासी एकजुटता और सामूहिक संकल्प के बल पर कोविड-19 से मुक्त हों। वहीं उपराष्ट्रपति ने भी अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर विश्व गुरु भगवान बुद्ध को सादर नमन, जिन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए, उनके समाधान के लिए अष्टांग मार्ग दिखाया, शांतिपूर्ण समाज में सद्भाव के लिए पंचशील निश्चित किए। अपने जीवन में हम तथागत बुद्ध के दिखाए मार्ग का अनुसरण करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना की मूर्ति भगवान बुद्ध हम सभी को कोरोना महामारी से जल्द मुक्ति दिलवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हम पूरी तरह से सजग हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के वार्ड बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक वेबिनार में कहा कि प्रदेश में इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कुछ दिक्कतें आई, जिन्हें दूर कर लिया गया है। अब प्रदेश में बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है। जहां प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 16,000 तक पहुंच गई थी, वहीं अब ये संख्या लगभग 3,500 पर आ गई है। ब्लैक फंगस, सांस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी व अन्य पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के दृष्टिगत भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से जिस प्रकार तीसरी लहर की आशंका जताते हुए कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि उसमें बच्चों पर ज्यादा असर होगा, उसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इसके लिए बच्चों के वार्ड और जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान के तहत प्रतिदिन 60 से 70 हजार टीके लगाए जा रहे हैं।
अभी सेकंड वेव में हमने देखा है कि जो नौजवानों को भी बहुत प्रभावित किया है सेकंड वेव ने, और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर भी प्रभाव हो सकता है। तो इसके नाते से हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस के डिपार्टमेंट ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि हम थर्ड वेव आने पर किस प्रकार का हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, खास करके बच्चों को प्रभावित होने के बाद पेडियाट्रिक्स वार्ड, उनके बेड्स कैसे बढ़ाएं, इस पर हमने सारी चर्चा शुरू कर दी है, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आज ही हमारी जितने भी CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ भी बहुत क्षेत्रों के अंदर 2-2, 3-3 कमरे की डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, सामान्य उसमें व्यवस्थाएं हैं। अब उस जगह पर और व्यवस्थाएं करके, चाहे उसमें बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, चाहे उसमें और बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, पेडियाट्रिक्स के नाते से वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके डॉक्टर्स, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो हम कर रहे हैं। प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लागू कर दिया गया है। इस विधेयक पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मुहर लगा दी है। अब प्रदेश में ये कानून लागू हो गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इसके आधार पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी उसी से करवाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। अनिल विज ने कहा कि आंदोलन करना प्रजातांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी रूप से गलत है। का हिस्सा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व लोगों की तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, बसें तोड़ें, स्टेशन तोड़ें, दफ्तरों को नुकसान पहुंचाएं, तो किसी भी प्रजातंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कानून उसके ऊपर रोक लगाएगा। विपक्ष द्वारा इसका विरोध करने को गलत बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में विपक्षी दलों से पूछा था कि वो ये स्पष्ट करें कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के पक्ष में है या उनके विरोध में है। कांग्रेस से मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि वो गाड़ियां तोड़ने वालों के पक्ष में है या उनके विरोध में है, रेलवे स्टेशनों को आग लगाने वालों के पक्ष में है या उसके विरोध में है। जींद जिले का गांव जीवनपुर दूसरे गांव के लिए मिसाल बना है। 45 वर्ष के 100% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। सिर्फ 25% लोगों को ही दूसरी डोज लगनी बाकी है। गौरतलब है कि लगभग 1150 की आबादी वाले गांव में आज तक कोई कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है और ना ही गांव में इससे कोई मौत हुई है। अलेवा खंड के इस गांव के ज्यादातर लोग शिक्षित हैं। कोरोना की पहली लहर आते ही गांव की 11 सदस्य कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया। गांव में वैक्सीन की पहली डोज 24 मार्च को व दूसरी डोज 14 मई को लगाई गई थी। 25% लोगों को भी वैक्सीन की दूसरी डोज में 12 सप्ताह के अंतर के नए आदेश के कारण नहीं लगी। जिला नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉक्टर नवनीत ने बताया कि जीवनपुर अन्य गांवों के लिए उदाहरण बना है। विभाग ने कार्यकर्ताओं और गांव को सम्मानित करने के लिए सिफारिश की है गांव के लिए कि भाई जो कोविड वैक्सीनेशन है वो पूर्णतः सुरक्षित है। उन्होंने उस पर भरोसा बताया है और मेरा बाकी ग्रामवासियों से भी यही अनुरोध है कि वो जीवनपुर की तरह आगे आएं और अपना कोविड वैक्सीनेशन कराएं। जो गांव में कार्य करने वाले हमारे स्वयंसेवी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और ग्राम पंचायत है, इन सब के सम्मान के लिए हमने प्रशासन को अनुमोदना की है कि आप इनको सम्मानित करें ताकि और लोगों के लिए भी वो एक मिसाल की तरह उनको पेश किया जा सके। गांव के निवर्तमान सरपंच जय नारायण का कहना है कि जब ये गांव में महामारी आई तो गांव वाले डरे हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को समझाया तो सभी ने वैक्सीन लगवा ली। आई हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम और ग्राम पंचायत ने मिलकर गांव वालों को समझाया, क्योंकि गांव वाले लोग महामारी से डरे हुए थे और इस वजह से गांव में खौफ का माहौल बना हुआ था। उसको समझाने के बाद सारे गांव ने वैक्सीन की डोज लगवाई और कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के सुझाव समझे। 100% वैक्सीन लग चुकी है पहले वाली डोज, और जो दूसरी डोज थी वो 80%, मेरे ख्याल से 80 से प्लस लगी है। कि उसका भी एक रीजन रहा, नहीं तो वो भी 100 ही लगती। उसमें सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश चेंज कर दिए गए।
जिसकी वजह से वो 3 महीने या 4 महीने का टाइम दे दिया। ये हमारे गांव में जो पहले वाली डोज लगी है वैक्सीन की कोरोना के ठीक करने के लिए, वो वाली 100% लग चुकी है, लेकिन दूसरे वाली डोज जो है वो 80% लगी है। उसका जो मेन रीज़न है वो गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइमिंग जो बढ़ा दी गई है, उसका ये रीज़न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों राज्यों से किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। संबंधित राज्यों को 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। आयोग ने यह कदम एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए उठाया है। दरअसल एक शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष अपनी शिकायत में कहा था कि धरना स्थलों पर किसानों के भारी संख्या में इकट्ठा होने और कोरोना के मानक नियमों का उल्लंघन हुआ है। शिकायत में कहा गया था कि किसान न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खतरा पैदा कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोविड संक्रमण सहित अन्य कारणों से अब तक 300 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे हालात में आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। देश में कुल सक्रिय मामलों की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। 2,95,955 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 20 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके की 22 करोड़ से ज़्यादा खुराक उपलब्ध करवाई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 34,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 7 लाख से अधिक हो गई है। रिकवरी दर बढ़कर 94.38% और मृत्यु दर अब 1.04% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 54 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में DAP खाद पर 700 रुपए की सब्सिडी और बढ़ा दी है। अब किसानों को DAP का एक बैग 2400 रुपए की बजाय 1200 रुपए में मिलेगा। सरकार के इस निर्णय की किसानों ने सराहना की है। किसानों ने कहा है कि DAP के रेट बढ़ने से किसान चिंता में थे। सरकार ने सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी है। तो हम 1900-2000 के लगभग लेके आते थे, अब 1200 का, इसका तो बहुत बड़ा फायदा है। तो मेरे लिए नहीं है, तो आम आदमी के लिए फायदा है। सरकार ने साबित कर दिया है कि सरकार किसान हितैषी है और किसानों के हित में काम कर रही है। जो DAP का जो दाम था 1900 रुपये एक कट्टे का, अब उसको घटाकर 1200 रुपये कर दिया है। इससे किसान खुश हैं। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और सब सरकार को बधाई भी दे रहे हैं। किसानों के लिए तो बहुत फायदा है। इससे फसल होती नहीं है, खासतौर से बाजरा की फसल तो इससे ही होती है। पलवल जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और अब तक जिले में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। सिविल सर्जन ने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए सभी को वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। जिले के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। आज का अगर आंकड़ा देखें तो ये लगभग 2,06,000 पहुँच गया है और इसके लिए 2 तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। एक तो जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर वैक्सीनेशन सेशंस बनाए जाते हैं, जहां पर लगातार वैक्सीनेशन रोज़ की जाती है। इवन सैटरडे संडेज़ को भी वैक्सीनेशन उपलब्ध है। दूसरा कार्य रहता है कि कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर हम कैंप्स लगा सकते हैं, जिसमें घर के पास में लोगों को वो सुविधा मिल पाए। और सबसे आह्वान करूंगा कि वैक्सीनेशन के लिए सामने आए। वैक्सीन लगवाने आए युवाओं ने कहा कि टीकाकरण के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हुई। सभी लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए, तभी इस बीमारी को खत्म किया जा सकेगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि जो बॉडी के अंदर वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनती हैं, कहीं ना कहीं वो इस वायरस से लड़ने में कारगर साबित होती हैं। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जहाँ भी लग रही है वह अवश्य लगवाएं। और इस वैश्विक महामारी से बचाव का केवल एक ही उपाय है, वैक्सीन और स्ट्रॉन्ग मानसिकता। वैक्सीन के लगाने से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है
वो बढ़ जाती है। और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के बाद ये केवल ना कि कोरोना जैसी महामारी को हराने में बल्कि अन्य बीमारियों से लड़ने में भी जो सक्षम है। इसलिए मैं सभी से यही अपील करूँगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय केवल वैक्सीन है। सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं वैक्सीन लगवा चुका हूँ और मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह को किया संबोधित। कहा, कोरोना के मुश्किल समय में भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत सजग है राज्य सरकार। प्रदेश में निरंतर घट रहा है कोरोना संक्रमण। प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली बिल पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर करनी होगी भरपाई। और जींद जिले का जीवनपुर गांव बना मिसाल। 45 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन। गांव में एक भी व्यक्ति नहीं हुआ संक्रमित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।